आंखों के सामने अंधेरा, आवाज दी बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह, पुश्तो रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम आज अली कामयाब हो। खाक को उठाना शुरू किया, मट्टी उठा रहे हैं। मिन्हा खलकनाकुम, आयत कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हाँ, हम इसी मिट्टी से खल्क किए गए हैं, इसी मिट्टी की तरफ लौटाए जाएंगे और फिर परवरदिगार आलम इसी मिट्टी से दोबारा हमें उठाएगा। डाल रहे हैं, हंस रहे बाबा का बेटा, पहले नमाज मुकम्मल कराओ, फिर बाबा की अरमान पूरी करना। हाज़िरों ने का आवाज गूंजी, अला क़ुतल अमीर अल-मोमिनीन, अला क़ुतल अमीर अल-मोमिनीन। इधर आवाज गूंज रही थी, उधर जिब्राइल गिरिया करते हुए नाज़िल हुए। वल्लाहि अरकानुल हुदा, आज हिदायत का सुतून टूट गया, आज हिदायत का मीनारा मुनहदिम होकर रह गया। पसंदी को बहुत जल्दी मसाइल खत्म कर दूंगा, मुझमें भी ताव नहीं है पढ़ने की, आप भी सुनते आ रहे हैं। बस चंद जुमले मसाइल की पढ़ूंगा, बस मजलिस खत्म कर दूंगा। इमाम हसन आए, संभाला बाबा को, हसीर या चारपाई मंगवाई गई, लेकर के जब खैमे के नजदीक था चले हैं। कहा बेटा बेटा अब मुझे इससे उतार दो, मुझे दोनों तरफ से सहारा दो, आप ताव नहीं ला पाएंगे। आपने अभी कहा था मेरा पैर जवाब दे रहा है। नहीं बेटा, घर में ज़ैनब बिल्कुल गुलसूम है, बेटियों ने अगर मुझे इस हाल में देख लिया तो बेटियां ताव नहीं ला पाएंगी। क्यों? इसलिए तो कहते हैं ना, बेटियां बाप के जनाजे की जीनत होगी। बेटियां बाप के जनाजे की जीनत हुआ करती है। नहीं, मुझे उतार दो, मुझे उतार दो मेरे लाल, सहारा दो, लेकिन असहाब तो गाँव चले जाए, इसलिए कि नामहरम मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब बिन्त कुलसूम की आवाज़ें गिरिया नामहरमों के कानों में आए। मैं कहूँगा मौला आपको इतना ख्याल आवाज ना आए, अरे जरा कूफा और शाम के मैदान में आइए, अरे जरा देखिए मुनादी निदा दे रहा है, अरे ये ज़ैनब उम्म कुलसूम है, ये अली और फातिमा की बेटियां है। अरे सईद सज्जाद के दिल पर क्या गुजर गई होगी। आए मेरा मजलूम इमाम, हम होने में कोई पता ही नहीं। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अजीज़ों दिल खोल कर रो, आवाज़ें बुलंद रो। अरे वो बीबी फातिमा आई होगी अपने शौहर का पुरसा लेने, उन्हें पुरसा देना है। चला वसीयतें की, मौला ने आप वसीयतें सुन चुके, आपने बहुत मसाइल सुने होंगे, मैं सब कुछ छोड़ते हुए जा रहा हूँ। वसीयतें की, सब कुछ हुआ, और उसके बाद आखिरी वसीयत जो मौला ने की है, आखिरी वसीयत अजीजों, कूफा का माहौल कैसा था, तारीख को नजर है ना आपके, आप तो माशाअल्लाह सादात यहाँ तशरीफ फरमा। कूफा का माहौल तो शाम से अलग नहीं था, जैसे शाम का माहौल वैसे ही कूफा का माहौल, वैसे ही लोग यहाँ बैठते थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ था ना, कूफा मौला के हिस्से में आ गया था, लेकिन माहौल तो वही था ना। यही वजह है कि 30,000 लोग हुसैन के कत्ल के लिए कूफा से आए थे। हाँ, अगर माहौल ऐसा था, खवारिज इस तय पर थे, तुले हुए थे, ये प्लानिंग कर रहे थे जब अली की कब्र बना दी जाएगी ना, सुबूत लहद कर दिया जाएगा ना, तो हम अली की कब्र खोद कर हद के हुर्मत करेंगे, उनकी लाश के साथ बेहुरमती करेंगे। पता होगा आपको कि मौला की कब्र छठे इमाम तक किसी को पता नहीं थी, निशाने कब्र बताया नहीं गया था। क्यों? मौला की वसीयत थी, मेरे कब्र का निशान न बताना। है बेटा हसन, जिस तरह से अपनी अम्मा का जनाजा रात की तारीकी में उठा है, मेरा जनाजा भी रात की तारीकी में उठाना। कितना मजलूम है मेरा मौला, कितना मजलूम है मेरा कब आपने ज़ाहिर पे गए होंगे बहुत सारे लोग, देखा है ना हरम अमीरुल मोमिनीन से कूफा कितनी दूर है, कितनी दूर है कूफा।
9 किलोमीटर का तकरीबन फासला है, कम बेश 9 किलोमीटर का, रात का वक्त 9 किलोमीटर लेकर के जनाजे को जाना है खामोशी से। 4 खबरें इमाम हसन हुसैन ने बनाई हैं और लोगों को ताकि मसलन पता न चल पाए कि असली खबर कौन सी थी। कूफा के अंदर 4 खबरें। मौला ने वसीयत की थी, बेटा देखो, बस आखिरी जुमला थी, शायद कम पढ़ा जाता होगा ये मसाइल, मौला का इसलिए पढ़ रहा हूँ। मौला ने वसीयत, बेटा देखो, मेरे कब्र तुम्हें खोदने की जरूरत नहीं है, मेरी कब्र तैयार है, आदम ने तैयार की थी, नूह भी वहां दफन हुए हैं, मेरी कब्र भी आमादा है। देखो बेटा, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा ना, तो मेरे गहवारे को, जब तुम लोग मुझे गहवारे पे लिटाओगे, तो मेरे गहवारे को आगे से कोई कांधा मत देना। जो अपने छोटे भाइयों के लिए पढ़ रहा हूं, मेरे गहवारे को कोई आगे से मत उठाना, मेरा गहवारा आगे से खुद ब खुद उठ जाएगा, पीछे से तुम कांधा देना, और गहवारा जब तक चलता रहे तुम साथ साथ चलते रहना, और जहां पर मेरा ताबूत जाकर रुक जाए वही गहवारे को रख देना, मेरे जनाजे को रखना और मट्टी हटाना, मेरी कब्र मिल जाएगी। आजादारों, 4 कब्रें बनवाई सीना मौला ने, किस लिए? ताकि आपकी हुर्मत न हो। आजादारों, रात की तारीकी में अब बच्चों ने इमाम मौला के अपने बाबा के जनाजे को उठाया, लेकर चलना चाहते हैं। क्या ज़ैनब ने बढ़कर नहीं कहा होगा, भैया एक बार मेरे बाबा के मुंह दिखा दो, बाबा एक बार मुझे मेरे बाबा की ज़ियारत करा दो, ऐ मेरे माँ जाए हुसैन, अब मैं ज़ैनब